हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब काफी अच्छे होंगे। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एचडीएफसी बैंक से क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए डिटेल्स को डिस्क्रिप्शन में चेक करें। किसी भी प्रकार के निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट अवश्य करें। आज हम जानेंगे कि शेयर बाजार में इस हफ्ते कैसा रहेगा, कौन से फैक्टर हैं जो शेयर बाजार की चाल को तय करेंगे। आइए जानते हैं विस्तार से। शेयर बाजार में इस हफ्ते उतार चढ़ाव का अनुमान यूएस टैरिफ अपडेट से लेकर एफआईआई और डीआईआई फ्लो तक ये फैक्टर करेंगे बाजार की चाल तय। शेयर बाजार में इस हफ्ते उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा, ऑटोमोबाइल सेल्स, यूएस टैरिफ अपडेट्स और यूएस जॉब डेटा और ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा, एफआईआई डीआईआई फ्लो और इनिशियल पब्लिक ऑफर पर बाजार की नजर रहेगी। डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा। डोमेस्टिक लेवल पर मार्केट पार्टिसिपेंट 2 अप्रैल को एचएसबीसी मैन्युफैक्चरिंग डेटा और 4 अप्रैल को सर्विस पीएमआई के फाइनल नंबर्स पर नजर रखेंगे। शुरुआती अनुमानों के अनुसार मार्च में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई बढ़कर 57.6 हो गया है। यह फरवरी में 56.3 था। सर्विस पीएमआई घटकर 57.7 हो गया है जो फरवरी में 59 था। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2025 के आखिरी सप्ताह के लिए विदेशी मुद्रा भंडार आंकड़े 4 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। 21 मार्च को खत्म हुए सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 658.8 अरब डॉलर हो गया है। ऑटोमोबाइल सेल्स। आने वाले सप्ताह में ऑटोमोबाइल्स कंपनियां अपने मार्च के सेल्स डेटा को जारी करेगी। एनालिस्ट के अनुसार सेल्स अभी सभी सेक्टरों में कमजोर रहने की उम्मीद है। मार्च में कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में रिटेल सेल्स के सालाना आधार पर 7 से 9%, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में 12 से 14% और टू व्हीलर सेगमेंट में 11 से 13% की गिरावट आने की उम्मीद है। जियो टैरिफ अपडेट्स। ग्लोबल लेवल पर सभी निवेशकों की नजर 2 अप्रैल पर होगी। उस दिन अमेरिका सभी देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करेगा। टैरिफ अमेरिका उन देशों के सामानों पर लागू करेगा जो अमेरिका पर सामानों पर टैक्स लगाते हैं। साथ ही ऑटोमोबाइल्स पर 25% टैरिफ भी 2 अप्रैल से प्रभावी होगा। इसके अलावा 2 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को लेकर कोई नया ऐलान भी कर सकते हैं। एक्सपर्ट के अनुसार अगर टैरिफ आक्रामक हुए तो ग्लोबल ट्रेड वार बढ़ सकता है। इससे ग्लोबल डेवलपमेंट को नुकसान हो सकता है। वहीं अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी में जा सकती है। यूएस जॉब्स डेटा। अमेरिकी नौकरियों में आंकड़ों पर भी इस सप्ताह बाजार में नजर रहेगी। इसमें फरवरी के जॉब ओपनिंग स्पिट्स का जॉब्स का डेटा, मार्च के लिए बेरोजगारी दर और नॉन फॉर्म पेरोल डेटा भी शामिल है। ब्याज दर पर फैसला लेते वक्त अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व नौकरियों के डेटा पर भी ध्यान देता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मार्च में बेरोजगारी दर में फरवरी के मुकाबले कुछ बढ़ोतरी होगी। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल अगले सप्ताह 4 अप्रैल को अपनी स्पीच देंगे। मार्केट पार्टिसिपेंट्स इसमें फेड के अगले पॉलिसी मीटिंग में ब्याज दरों का रुख को लेकर कुछ संकेतों की तलाश करेंगे। ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा। अगले सप्ताह अमेरिका, चीन, जापान जैसे कई देशों के मार्च के लिए मैन्युफैक्चरिंग और पीएमआई के फाइनल आंकड़े भी जारी किए जाएंगे। एफआईआई डीआईआई फ्लो। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की एक्टिविटीज पर भी बाजार की नजर रहेगी। एफआईआई लगातार दूसरे सप्ताह नेट बायर बने रहे। इसमें मार्केट सेंटीमेंट्स को मजबूती मिली। 28 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह में उनकी खरीद 17,426 करोड़ रुपए की रही। इसके चलते एफआईआई ने कैश सेगमेंट में 2,000 करोड़ रुपए के नेट बायर्स बन गए। इस बीच डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर डीआईआई ने पिछले हफ्ते मुनाफा वसूली के बावजूद 6,797 करोड़ रुपए के शेयर खरीदकर बाजार के लिए अपना सपोर्ट बरकरार रखा। डीआईआई ने मार्च में 37,586 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। इनिशियल पब्लिक ऑफर। अगले हफ्ते मेनबोर्ड सेगमेंट में कोई नया आईपीओ ओपन नहीं होने वाला है। एसएमई सेगमेंट में 3 आईपीओ में पैसा लगाने का मौका है। इसमें रेक्टिंगियो इंडस्ट्रीज का आईपीओ 2 अप्रैल को बंद होगा। वहीं स्पिनारो कमर्शियल और इन्फो नेटिव सॉल्यूशन का आईपीओ 3 अप्रैल को क्लोज होगा। इस सप्ताह में 1 अप्रैल को डेस्को इन्फोटेक के शेयर बीएससी एसएमई पर लिस्ट होंगे। इसके बाद 2 अप्रैल को ही श्री अहिंसा नेचुरल एटीसी एनर्जीज के आईपीओ भी लिस्टिंग एनएससी एसएमई पर होगी। 3 अप्रैल को आइडेंटिक्स वेव के शेयर बीएससी एसएमई पर लिस्ट होंगे। पिछले हफ्ते सेक्सेंस 0.14% गिरा। पिछले हफ्ते सेक्सेंस 109 अंक यानी 0.14% गिरा है। निफ्टी में बीते सप्ताह 21.09 अंक की तेजी रही। वहीं बीते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को 28 मार्च को सेक्सेंस करीब 198 अंक गिरकर 77,414 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 72 अंकों की गिरावट के साथ 23,519 पर बंद हुआ। यही कुछ फैक्टर हैं जो अगले हफ्ते बाजार की चाल तय करेंगे। इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन अपग्रेड होता है। फीडबैक के रूप में अपने कमेंट्स को दर्ज करना न भूलें यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे। हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।